हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सबसे पहला क्वेश्चन है, बर्थ वेट ट्रिपल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट। तो कब होता है ट्रिपल वेट बर्थ का? तो होता है 12 मंथ पे। सेकंड है, द इट विच एज डज इन इन्फेंट लीन टू डिफरेंट बिटवीन हिमसेल्फ और केयर गिवर कब हो जाता है? तो वो हो जाता है 9 मंथ पे। बाय विच एज कैन मोस्ट चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड एंड ब्रश देयर टीथ विथ ओनली मिनिमम सुपरविजन। तो वो होता है एज 3 साल। Which toy would be most appropriate for 3-month old infant? तो वो होता है सॉफ्ट क्यूब विथ डिफरेंट टॉक्सिस ऑन ईच साइड। Which toy would be most appropriate for 2-year-old child? तो 2-year चाइल्ड के लिए क्या अप्रोप्रिएट है कि वो ए पुल टॉय दैट मेक नॉइस, यानी कि डी आंसर सही है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस फोकस ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा 2 साल के बच्चे के लिए? तो वो होगा वो तो हमने देख लिया। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस फोकस ऑन, हमें किस पे फोकस करना चाहिए? तो वो करना चाहिए हमें स्टेब्लिशिंग इन आइडेंटिफाई पे। फिर क्या है 7, नर्स शुड एक्सपेक्टेड ए 3-year-old चाइल्ड टू बी एबल टू परफॉर्म विच एक्शन। तो वो क्या करेगा? वो राइड कर लेगा ट्राईसाइकिल को। Which of the following is the best method for performing a physical examination of toddler? तो इसमें हो जाएगा performing list to most intrusive, from list to most intrusive. What is the median age of working in the child? What is the median age of working in child? तो वो होती है 12 ईयर। व्हाट इज़ द मीडियन एज ऑफ वर्किंग, मतलब चलने कब लग जाता है बच्चा? तो 12 मंथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर है, व्हेन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए 15 month old child with cerebral palsy, which of following the milestone would the nurse expected a toddler of this age have achieved? तो वो क्या करता है? पुटिंग ए ब्लॉक इन कप। पुटिंग करता है और ब्लॉक बनाता है कप के, और बाकी सब गलत है 15 मंथ के लिए। वर्किंग इन स्टेप गलत है। कॉपिंग ए सर्कुलर ये गलत है। ऑल ऑफ अबव गलत है। विच अटैचमेंट बेस्ड करेक्टराइज द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ 3-old इन्फेंट? तो उसके लिए क्या होगा? द एबिलिटी टू लिफ्ट द हेड एंड चेस्ट फ्रॉम प्रोन पोजिशन। द एबिलिटी टू लिफ्ट द हेड एंड चेस्ट फ्रॉम द प्रोन पोजिशन, इसका आंसर होगा। फिर ए नर्स इन ए न्यू बोर्न नेसेसरी इज परफॉर्मिंग इन असेसमेंट ऑफ द newborn infant. The nurse is performing to measure the head circumference of the infant. The nurse should most appropriate. तो वो होगा place the tip measure under the infant head, wrap around the occiput and measure just away the eye. फिर when assessing the development of 60-year-old child as nurse, you must recognize that has development tag is
डेवलपमेंट सीन ऑफ आइडेंटिफाई। मैंने ये भी पढ़ लिया है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन है द न्यूनेट सर्कुलेशन डिफरेंट फ्रॉम द fetal सर्कुलेशन बिकॉज, क्यों होता है ये? क्योंकि द fetal lungs आर नॉन फंक्शनल एज इन organ and most of the blood in the fetal circulation is mixed blood। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्या है? फिर है अर्लियर साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल। तो क्या होता है? थैलार्की। क्या होगा? थैलार्की। व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न? तो फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 2.5 से 3 kg। व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द बेबी इन बर्थ? तो कितनी होगी? 45 से 51 कर सकते हैं। 45 से 50 था, इसमें 51 दिया हुआ था। when should be the introducing sole food of the her child? when should be introducing solid fluid her the child? solid fluid हम कब खिला सकते हैं? तो 4 मंथ पे। which of the following कहाँ है? which of the following development achievement would the nurse assist for 1 month old infant? तो उसको बोलेंगे हम सिमिलरिंग करेगा और लैंग्वेजिंग आउटलुड करेगा। which of the following development achievement would the nurse assist for 1 month old infant? smelling and sounding out land। which area the tech is typical for in 18 month old baby? which are the techs in typically for in 18 month old baby? तो पुटिंग टॉयज। क्या होगा? पुटिंग टॉयज। फिर इफ ए बेबी बर्थ वेट इन 2.5 kg देन इट 6 month वेट ऑफ द बेबी शुड बी 5 kg। कितना हो जाएगा? 5 kg। कब हो जाएगा? 6 मंथ पे हो जाएगा बेबी 5 kg का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एज इन इन्फेंट कैन क्राउ द फूड? विच ऑफ द फॉलोइंग एज इन इन्फेंट कैन क्यू एंड फूड? तो बाई 7 मंथ। व्हाट इज़ द नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस एट टाइम ऑफ द बर्थ? हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। इट विच एज ए बेबी स्टैंड विदाउट सपोर्ट? तो विदाउट सपोर्ट कब हो जाता है बेबी? 12 मंथ पे। इट विच एज चाइल्ड कैन सिट विदाउट सपोर्ट? विदाउट सपोर्ट के साथ कब बैठ जाता है? 5 मंथ में। इट विच एज कैन सिट विथ सपोर्ट के साथ कब बैठता है? 5 मंथ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई शुड द नर्स रिकमेंड फॉर 5 year old? तो वो क्या करेगा? एक कलरफुल बिजी बॉक्स को देखेगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप टॉय शुड बी नर्स रिकमेंडेड फॉर 5 year old मर्द? तो एक कलरफुल बिजी बॉक्स दिखाने चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? 27 क्वेश्चन अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय वुड बेस्ट प्रमोट इमेजिनेटिव प्ले इन ए 4 year old प्रोवाइडिंग थेरापेटिक प्ले? तो वो होगा ड्रेसअप एंड क्लोथ। 4 साल पे बच्चा क्या कर लेगा? लार्ज बॉक्स नहीं, वुडन प्लेस नहीं, बिग हॉल नहीं, वो ड्रेसअप और क्लॉथ करेगा।
फिर क्या है, विच आर द टोटल नंबर ऑफ टेम्परली टीथ इन चिल्ड्रन। टोटल नंबर कितने होते हैं टेम्परली टीथ के, तो 20 होते हैं। व्हाट इज़ द एज वेयर नॉर्मली इरप्शन ऑफ द टीथ स्टार्ट इन ए चाइल्ड। तो कब होते हैं, तो 6 to 8 मंथ पे स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन विल द चाइल्ड बर्थ वेट इज़ टू ट्रिपल। बर्थ वेट का ट्रिपल कब होता है, तो वो होता है 9 मंथ पे। व्हेन विल बी चाइल्ड बर्थ वेट ट्रिपल कब हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ पे। कब हो जाता है, 12 मंथ पे। पहले जो बताया वो गलत था, 9 मंथ नहीं, 12 मंथ पे होता है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय वुड द नर्स सजेस्ट एज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर 8 मंथ ओल्ड। 8 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, लार्ज बॉक्स देंगे उसको, लार्ज ब्लॉक्स बनाने के लिए देंगे। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकरिंग इट। मैक्सिमम डेवलपमेंट कब हो जाता है, इन्फेंट एज में उसका लगभग ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर क्या है, देयर 3 मंथ ओल्ड बेबी कैन डू ऑल एक्सेप्ट। 3 मंथ का बेबी क्या कर सकता है, एक को छोड़ के। सोशल स्माइल नहीं देता है बेबी। सोशल स्माइल तो क्या बोल रहा है, देयर 3 मंथ ओल्ड बेबी कैन डू ऑल, सब कर सकता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कैन टर्न सुपाइन फ्रॉम पोन पोजिशन, वो टर्न नहीं हो सकता। कैन टर्न सुपाइन फ्रॉम पोन पोजिशन नहीं हो सकता है। लिफ्ट हेड टू पोन पोजिशन हो सकता है। टर्न हेड टू साउंड हो सकता है। सोशल स्माइल दे सकता है, लेकिन कैन टर्न सुपाइन फ्रॉम पोन पोजिशन नहीं हो सकता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन ए 2 year old। तो वो होता है, चाइल्ड किक ए बॉल फॉरवर्ड। चाइल्ड किक ए बॉल फॉरवर्ड। 2 साल का बच्चा क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्टेड इन चाइल्ड। 2 year चाइल्ड का बच्चा क्या करेगा, किक करेगा बॉल को फॉरवर्ड में। व्हाट इज़ द टोल्डर एज। टोल्डर एज क्या होती है, तो टोल्डर एज होती है 1 से लेके 3 साल के बच्चे को हम क्या करते हैं, टोल्डर। और नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, तो 2.5 से लेके 3 kg, यानी कि डी आंसर होगा। इट विच एज ए चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ब्रश एंड टीथ। वो कब स्टार्ट करता है, तो वो 3 साल पे स्टार्ट कर देता है। व्हाट डू यू मीन्स बाई चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब हो गया फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। फिर इट द एज ऑफ 2 year चाइल्ड शुड बी एबल टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम कप। इट द एज ऑफ 2 year child should be able to drink milk from cup. Knowledge of normal growth and development of the child is initial for the nurse because it is a basic to understand the sick child. When planning with children, a toddler play can best be described as paralian. नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 से 3 kg। फिर क्या है, व्हाट इज़ द क्रिएटाई ए लो बर्थ बेबी। क्राइटेरिया क्या है लो बर्थ वेट बेबी का, तो बर्थ वेट 2.5 से कम होना लो बर्थ वेट बेबी है। इट विच एज ऑफ द चाइल्ड कैन स्टार्ट टू द ब्रश एंड टीथ। 3 साल अभी पढ़ा था हमने, और आ गया। हेड कंट्रोल इज पोजिशन इन इन्फेंट 3 मंथ पे होता है। लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइन एज, तो बर्ड लेस देन 200 ग्राम, तो सी हो गया इसका। फिर एक ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी आइडेंटिफाई।
ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी आइडेंटिफाई, तो वेट रिकॉग्नाइज से पता चल सकता है ग्रोथ का। फिर ए चाइल्ड वेट फॉल इन द ग्रीन color of the growth chart in indicate that the child is to normal weight for age. Growth chart of the child indicate growth chart of the child indicate weight only और height only, ये बताता है ग्रोथ चार्ट। तो इसका हो जाएगा डी। फिर क्या है, इट वाट एज डज इन इन्फेंट सो सोशल स्माइल, तो 3 मंथ पे। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्या है, द प्राइमरी टास्क टू बी एक्यूमिनेस बिटवीन 12 to 15 मंथ ऑफ एज इनटू, क्या होता है, वॉक इरिएक्ट करना होता है, इरिएक्ट। फिर हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द बिकम इक्वल कब हो जाते हैं, तो 1 साल पे हेड सर्कम्स एंड चेस्ट सर्कम्स इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टिपिकली एन्युलिज्म ग्रोथ ड्यूरिंग द स्कूल एज ईयर, तो इसका आंसर होगा सी। चाइल्ड ग्रो इन एवरेज ऑफ 2 इंच 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। फिर एक टोल्डर अपटेन पार्टिसिपेंट कब करता है, वो कौन से गेम में करेगा टोल्डर, तो वो करेगा पैरालेनर प्ले में। कब करेगा, पैरालेनर प्ले में। इट वाट एज डज अकरिंग ब्रेन स्टॉप फर्दर ग्रोथ, वापस ग्रोथ नहीं कर सकता कौन सी एज में, तो आफ्टर 15 साल के बाद में ग्रोथ नहीं होता है, स्टॉप हो जाती है ब्रेन की ग्रोथ। इट वाट एज डज आवर ब्रेन स्टॉप फर्दर ग्रोथ, वापस ग्रोथ नहीं हो सकती 15 साल के बाद बच्चे की ब्रेन की। ए न्यू बॉर्न हाउ इज अवे द 90 परसेंटाइल ऑन द इंट्रायूटराइन ग्रोथ कैवियस सिस्टम एज, तो उसको बोलेंगे लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। क्राउनिंग ऑन द इन्फेंट, इट क्राउनिंग कब करता है बच्चा, तो वो करता है 8 से लेके 9 मंथ पर। मिड आर्म सर्कमटेंस मेजर इन द एज ग्रुप ऑफ चाइल्ड, कब करते हैं, तो 0 से 1 ईयर के बच्चे का हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मेज़र करते हैं। स्पॉट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू TFST जॉइंट टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। लर्निंग इज इन एक्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, लर्निंग इज इन एक्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या है, द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज कैनो एज डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल कैनो एज क्या होता है, डेवलपमेंट। मैचुरेशन नहीं, ग्रोथ नहीं, इंटेलिजेंसी नहीं, डेवलपमेंट। वापस पढ़ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल क्या बोलेगा, डेवलपमेंट। द फॉर्मूला यूज टू कलेक्ट द इनिमेटेड fetal weight is, तो उसको बोलेंगे हम जॉर्सन फार्मूला। द फॉर्मूला यूज टू कलेक्ट द इनिमेटेड fetal weight, तो उसको बोलेंगे हम जॉर्सन फार्मूला। निगेल फार्मूला तो मैं वो क्या होता है, वो याद करने के लिए, बच्चा कब होगा वो याद करने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। इन्फेंट पीरियड फ्रॉम कब होता है, बर्थ टू 1 month to 1 year, सेकंड होगा इसका आंसर।
फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग करना। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्टेली इज ए रेट इट ऑल स्टेज। नहीं, ये गलत है। सी इसका आंसर है, ये गलत दिया हो, बाकी सब सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज complex yet predictable. Growth and development unique and difference from individual to individual. What is the average gain of length in the first year age of infant? तो 25 सेंटीमीटर। वाट इज़ द एवरेज गेन ऑफ द लेंथ इन द फर्स्ट ईयर एज? तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वाट इज़ द ड्यूरेशन व्हेन द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज़ डबल द बर्थ? डबल कब हो जाती है? तो वो हो जाती है 1 ईयर में। हाइट डबल कब हो जाती है? 1 ईयर में। एंटीरियल fontanus is located between which of the following two bones? तो कौन सा होता है? वो होता है फरेंटल एंड पैराइटल। फरेंटल एंड पैराइटल। एंटीरियर फरेंटल इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू बोन? तो फरेंटल एंड पैराइटल। What is the age of child? What is the age of child when the head and chest circum equal is? तो ये हो जाता है 9 से 12 ईयर पर। फिर है 90% ऑफ ब्रेन ग्रोथ इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एज? तो 5 साल लिख सकते हैं, इसमें 5 साल ही दिया हुआ है। नहीं, क्या बोला? 90%। तो 90% 100% तो 12-13 साल पे होता है। तो 90% 3 साल पे होता है। कब होता है? 3 साल पे। 90% ब्रेन ग्रोथ इज अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ द एज? तो 3 साल पर, थर्ड ईयर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पैरामीटर टीथ अप्रोच? फर्स्ट कौन सा दांत आता है सबसे पहले? तो वो आता है मोलर दांत। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट परमिएंट टीथ अपीयर? तो मोलर। वाट इज़ द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन वीक्स? ह्यूमन वीक्स में कितने होते हैं? 32। नहीं, वाट इज़ द नंबर ऑफ मिल्क टीथ पूछा है ना ह्यूमन वीक्स में, तो कितने होते हैं? मिल्क याद रखना, मिल्क वाले कितने होते हैं? 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टीथ टू इरेप्ट इन प्राइमरी डेंटिशन? तो वो होता है इंसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टीथ टू इरेप्ट इन प्राइमरी डिस्टेंशन? तो इंसीजर। वाट एज रेंज डज द एडिपल स्टेज फंडस थ्योरी कॉम्प्लेक्स टू? 3 से 6 ईयर पर। कब बनता है? 3 से 6 ईयर पर। वाट एज रेंज डज इडोपियल स्टेज फ्रेंड थियोरी कब बनती है? 3 से 6 ईयर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टाइम व्हेन कैन टू चाइल्ड किक ए बॉल? किक ए बॉल कब करता है चाइल्ड? तो वो करता है 24 मंथ पे, यानी कि 2 साल पे। फिर है पेरिचिस रिफ्लेक्स अप्रेज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो करता है 9 मंथ पे। वाट इज़ द टाइम when child started making trowel of the new 9 cubes? तो वो होता है 36 मंथ पे। What is the time when child start making trowel of new 9 cubes? तो 36 मंथ पे। What is the age when Pisser graph development? तो 9 to 11th मंथ पे। फिर है व्हाट इज़ द टाइम व्हेन चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रेंजर एंजाइटी? कब होती है बच्चे को? तो वो होती है 6 मंथ पे। चाइल्ड कैनो एज सेक्स इट एज 3 ईयर पे, हमने कल पढ़ा था। फिर है
What is time when child is able to tell story during development as language? तो वो कब सुनाने लग जाता है? तो वो 4 साल पे. Which of the following development observed by nurse is a 3-year-old child accept? तो क्या नहीं करेगी उसमें 3 ईयर के चाइल्ड में? तो वो क्लैम्प स्टैंडिंग रनिंग ये नहीं करेगा 3 साल का बच्चा. क्लिप स्टैंडिंग रनिंग नहीं करेगा. ईट विथ स्पून कर लेगा. वोकैबुलरी ऑफ 2200 वर्ड्स वॉक प्रॉपरली कर लेगा 3 साल का बच्चा. विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑब्जर्व बाय नर्स इन 18 मंथ ईयर ऑफ इन्फेंट? तो वो क्या करेगा 18 मंथ का बच्चा? तो 18 मंथ का बच्चा क्या करेगा? कैन मेक टावर्स बना लेगा वो 18 क्यूब का. ठीक है. इट विच एज इन इन्फेंट कैन ट्रांसफ़र ऑन ऑब्जेक्टिव 1 हैंड टू अनदर हैंड कब कर लेगा बच्चा? तो 6 मंथ पे वो एक हाथ से दूसरे हाथ में अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफ़र कर लेगा. फिर है अबगार स्कोर के क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज least likely to be observed in a normal newborn? नॉर्मल न्यूबॉर्न के बारे में अबगार स्क्वायर बताना है हमको. तो इसका आंसर होगा ए. हार्ट रेट इन 80 पर मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज लीस्ट लाइकली टू ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न? तो हार्ट रेट नहीं देखते हैं. पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स देखते हैं. रिस्पायरेटरी आर रेगुलर. एब्डोमिनल 30 to 60 देखते हैं. मॉडलिंग देखते हैं. फिर क्या है? इन इन्फेंट अबगार स्कोर इज़ 9 it 5 minutes after birth. The nurse is aware that the most likely causes in detection of the 1 point is. तो उसमें हो सकता है the baby hand and feet are blue. हैंड और जो फिट है उसके हैंड और फिट क्या हो सकती है? ब्लू हो सकती है. हाइपोथर्मिया नहीं देखेगी. ब्रेडिकार्डिया नहीं. लेथार्जी नहीं. फिर है ए न्यू बॉर्न विथ अबगार स्कोर ऑफ 1 and 4 इन प्लानिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फेंट द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी. तो कनेक्ट द रिससिटेशन बैग टू द ऑक्सीजन आउटलेट. क्योंकि 4 तक आ गया यानी कि 3 तक आता है तो रिससिटेशन करना पड़ता है. 3 के करीब ही है तो रिससिटेशन करेंगे इसको. व्हाट इज़ द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन फॉर अबगार स्क्वायर? तो इसमें क्या होगा? हार्ट रेट. व्हाट इज़ द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबगार स्कोर? तो हार्ट रेट देखते हैं सबसे पहले. रेस्पायरेटरी रेट नहीं. पायरोक्सिया तो बिल्कुल भी नहीं. प्रेजेंस ऑफ एक्वेरियम नहीं. विथ 3 minutes after birth. With 3 minutes after birth, the normal heart rate of the infant may range between 120 to 160 per minute. Within 3 minutes after birth, the normal heart rate is infant range कितनी होगी? 120 से लेके 160 per minute से. The expected respiratory rate of a neonate within 3 months of the birth may be is high. तो कितनी होती है? 60 beat per minute. The expected respiratory rate of neonate within 3 minutes after birth तो कितनी होगी? 60 beat per minute. फिर है what is the respiratory rate healthy newborn? तो हेल्दी न्यूबॉर्न में क्या होगा? इरेगुलर होगा. एब्डोमिनल होगा. 30 to 60 पर मिनट स्लो होगा. ठीक है. फिर 8 क्वेश्चन क्या है? द नर्स ऑब्जर्व द न्यूनेट टू हैव एक्रोसोनियस जस्ट 2 hours आफ्टर बर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी परफॉर्म इनिशियली? तो क्या करेंगे? डू नॉट टचिंग बिकॉज एक्रोसोनियस इज़ नॉर्मल इन द न्यूनेट. ये क्या है? नॉर्मल है न्यूनेट में आफ्टर 2 hours के बाद में. सीन आफ्टर डिलीवरी ए न्यूनेट इज़ एडमिट टू द नर्सरी
The nurse begin to the initial assessment by, तो इसमें क्या करें, सी देखेंगे इसका, इंस्पेक्टिंग द पोस्चर, कलर एंड रेस्पिरेटरी इफेक्ट। द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन फॉर अबगार स्कोरिंग इज, तो हार्ट रेट देखेंगे। फिर है व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यू बॉर्न असिस्टिंग द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन इज द परफॉर्मिंग सीक्वेंस, तो हमने पढ़ा था ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बच्चे के अंदर क्या देखेंगे, रिस्पायरेशन, पल्स और फिर टेम्परेचर। द अबगार स्कोरिंग इज डन टू अपियरेंस टू द इन्फेंट फॉर रेस्पिरेटरी इफेक्ट। फिर 13 क्या है, द अबगार स्कोर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इवैल्यूएशन एक्सेप्ट स्किन टेंडर्स। ए न्यूबॉर्न of 1 minute after vaginal delivery is pink with blue hand and feet, has a bluish cry, having heart rate 140, response to stimulated with crying and maintain minimum flexion and suggest movement. The nurse should can this newborn अबगार स्कोर कितना हो जाएगा, 7। The newborn respiration of the newborn immediate after birth is characterized by, तो क्या करेंगे, स्लो एंड इरेगुलर विथ शॉर्ट पीरियड ऑफ द एपनिया, लिस्टिंग नॉट लॉन्गर देन 15 सेकेंड, 30 to 60 पर मिनट नॉर्मल है। फर्स्ट हो गया इसका सही। इट वाट अबगार स्कोर इट 5 मिनट आफ्टर बर्थ शुड बी रिसस्टेशन इमीडिएटली, तो 1 to 3 फर्स्ट, इसका आंसर होगा फर्स्ट। फिर क्या है, राइट आफ्टर बर्थ व्हेन द स्किन ऑफ द बेबी ट्रंक इज पिंकिश एंड शोल ऑफ इट आर्म इज ब्लूइश स्कार्ड, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोसोनेसिस बोलेंगे। फिर है द अबगार स्कोरिंग इज डन टू अपियरेंस द इन्फेंट फॉर रेस्पिरेटरी इफेक्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइज नोट इंक्लूड इन अबगार स्कोर, टेम्परेचर नहीं होता है उसके अंदर। फिर क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, तो क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा, तो गुड और फर्स्ट क्राई देखते हैं। विच अबगार स्कोर इज स्वेलिंग मिड डिप्रेशन वाला कौन सा है, 4 से 6, बाकी सब तो बहुत कम हो गए हैं, तो 4 से 6। फिर क्या है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यू बॉर्न, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है न्यू बॉर्न की, तो 40 से 60 मिनट होती है। द नर्स इज़ परफॉर्मिंग द 5 मिनट अबगार ऑन ए न्यू बॉर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्विंग द इंक्लूडिंग अबगार, तो मसल टोन देखेंगे सी 23। फिर क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट न्यू बॉर्न, तो वो नॉर्मल पल्स रेट होती है 140 पर मिनट। फिर है द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर फॉर एसेंशियल द डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया इट बर्थ, तो उसको बोलते हैं हम कलर ऑफ द स्किन। अबगार स्कोर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी व्हेन सीवियर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, 3 से भी कम होना। फिर इट वाट अबगार स्कोर 5 मिनट आफ्टर बर्थ शुड बी रजिस्ट्रेशन, तो 1 से 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम पढ़ेंगे अबगार स्कोर वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इज कंसिस्ट नॉर्मल, कब बोलेंगे हम, जब है ना ए 6 month ओल्ड हाउ इज़ ड्रॉलिंग कर रहा हो, ड्रॉलिंग का मतलब वो लाल होती है ना, वो गिर रही होती है 6 month के, तो वो भी नॉर्मल है। ठीक है, द मदर ऑफ द 3 year old, द मदर ऑफ ए 3 year old विथ इसोफेगल
esophageal reflux as the nurse. What is she can to listen the baby refuse the nurse should tell the mother to rub the baby frequently together the feeding. What is the time when Graf's reflexes is fully development? तो वो कब होता है 32 वीक पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड एट बर्थ. कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? तो मोरो रिफ्लेक्स नहीं होता है. नहीं, मोरो रिफ्लेक्स तो होता ही है. और सिमेट्रिकल टॉनिक रिफ्लेक्स नहीं होता है. ठीक है. फिर है ए न्यूनेट टर्निंग बाय द नर्स टू द चेक नियर ऑफ द माउथ causing turning of the head towards the stimuli is known as rooting reflex. What is the positive baby's reflex including? इसमें क्या होगा? तो इसमें इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा. पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा? इमेच्योर नर्वस सिस्टम. सकिंग रिफ्लेक्स डिस्पेयर ऑफ द एज. तो सकिंग कब डिस्पेयर हो जाता है? 5 मंथ पे हो जाता है. नहीं, 6 मंथ पे होता है. सकिंग रिफ्लेक्स कब होता है डिस्पेयर? 6 मंथ पे. तो इसका आंसर क्या होगा? 6. विच रिफ्लेक्स इज डिस्पेयर इन 6 वीक टू 3 मंथ ऑफ न्यूनेट एज. तो कौन सा होगा? पाल्मर ग्लाव्स. फिर है न्यूनेट रिफ्लेक्स. न्यूनेट रिफ्लेक्स indicated by touching the cheek of the baby is, उसको क्या बोलेंगे? रूटिंग रिफ्लेक्स. वेरी लो बर्थ वेट बेबी आर 500 ग्राम से कम होना बेबी को बोलते हैं. फिर क्या है? माइक्रोसोमिया किसको बोलते हैं? लार्ज बेबी होता है उसको माइक्रोसोमिया बोलते हैं. फिर माइक्रोसोमिया तो लार्ज को, और मिक्रोसोमिया किसको बोलते हैं? जो है ना, मतलब कम होता है. तो वेट बिलो देन 10%. व्हाट इज़ द अर्ली न्यूनेट पीरियड इज़ अप हाउ मेनी डे ऑफ लाइफ. तो क्या होगा? 7 डे. व्हाट इज़ द अर्ली न्यूनेट पीरियड इज़ अप टू हाउ मेनी डे ऑफ लाइफ. तो 7 डे. फिर क्या है? व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए न्यू बॉर्न. तो कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 36.5 टू 37.5 सेल्सियस. व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट इन न्यू बॉर्न. नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है न्यू बॉर्न की? 120 से लेके 160 पर मिनट. व्हाट इज़ द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन ए न्यू बॉर्न की कितनी होती है? न्यू बॉर्न की रिस्पायरेटरी रेट कितनी होती है? 40 से 60 बीट पर मिनट. कॉमन साइट फॉर मोनगोनियस स्पोज आर. कॉमन साइट कौन सी होती है? सी, यानी कि लोम्बोसेक्रल एरिया. What is the color of the transitional soul in the newborn? तो होता है green. What is the color of transitional soul in the newborn? Green. What is the normal blood volume in preterm neonate is 90 ml. Asymmetrical moro reflex at birth indicative of the which of the following? तो id palsy. Moro reflex despair इट बर्थ ऑफ द फॉलोइंग. तो वो होता है 6 मंथ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रूट ऑफ द ड्रग एडमिशन इन न्यू बॉर्न. तो अम्रिकल कौन सी होती है? वेन के अंदर. व्हाट इज़ द न्यू बॉर्न रिससिटेशन चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो. तो 3:1. फिर क्या है? सीवियर ब्रेडिकार्डिया इन न्यू बॉर्न व्हेन हार्ट रेट इज़. सीवियर में कितनी हो जाती है हार्ट रेट? तो 60 से कम हो जाती है. 60 से कम हो जाना न्यूबॉर्न में. सीवियर ब्रेडिकार्डिया का बोलेंगे हार्ट रेट कम हो जाएगी तो
60 से पर मिनट से कम होना। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्योनेट मोर्टिलिटी इन इंडिया? क्या कारण होता है? तो सेप्सिस, इन्फेक्शन। सबसे बड़ा कारण क्या है? सेप्सिस। फिर क्या है? व्हाट इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्योनेट सेप्सिस इन हॉस्पिटल इन इंडिया? इंडिया में क्या कारण होता है? तो कैलिबेसिला के कारण होता है। फिर है विच इज़ द बॉडी टेम्परेचर रेंज टू कैटेगरीज ऑफ न्यूमेंट हैज़ कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज कब होगी? जब 36 से लेके 36.4 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ न्यूनेट? जो ICU होता है न्यूनेट में, उसमें क्या टेम्परेचर होता है? तो 22 से लेके 26 सेल्सियस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल मोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन द इन्फेंट इंडिकेटर? तो वो होता है कन्वर्जन। अबकार स्कोर में क्या होगा? एप्रियंस होगा, पल्स होगी, ग्रिप्स होगी, एक्टिविटी एंड रिस्पायरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर क्या है? व्हाट इज़ द अबकार स्कोर फॉर ए बेबी विथ हार्ट रेट 120 मिनट और रिस्पायरी रेट 40 पर मिनट और स्ट्रॉन्ग रिस्पायरेटरी इफेक्ट और पेरिफेरल साइनोसिस, ग्रिफिस, will suffering and having slightly friction pressure but no active movement is limb? तो इसको क्या बोलेंगे हम? 7 नंबर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग अबकार स्कोर एक्सेप्ट? तो रिस्पायरेटरी रेट नहीं होती है, रिस्पायरेटरी रेट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग अबकार स्कोर? तो क्या नहीं होती है? रिस्पायरेटरी रेट नहीं होती है। कलर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं और मसल टोन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोनेटल सीजर? तो पायरोडॉक्सिन की कमी से बच्चे में सीजर आ जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर इन न्यूबॉर्न? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया होना, इंक्लूड इचीमिया या इंसेफेलोपैथी। फिर क्या है? 35 क्वेश्चन है अपना। लिटिसिन या स्पिनोमाइसिन रेशियो इज डन टू असिस्ट टू मैच्योर ऑफ द फॉलोइंग। तो लंग्स के बारे में बताते हैं। सही है, मैच्योर। नील ब्लू सल्फेट टेस्ट इज डिफेक्ट फिटल। किसके बारे में बताता है? डिफेक्ट फिटल। तो लंग्स मैच्योरिटी के बारे में। नीली ब्लू सरफेंट टेस्ट किसके बारे में देखते हैं? लंग्स मैच्योरिटी के बारे में। सरफेंटेज इज प्रोड्यूस बाय, तो वो होता है अपना टाइप 2 निमोसाइड से। सरफेंटेज इज प्रोड्यूस बाय टाइप 2 निमोटोरेस। लॉस ऑफ पल्मोनरी surfaces in premature infant lead to which of the following? तो वो होता है पल्मोनरी एडिमा, कैप्लस ऑफ एल्वियोलाई, इलास्टिक रिक्लाई लंग्स एंड ऑल ऑफ दिस। फिर है विच इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल abnormality इन बेबी फॉर डायबिटीज़ मदर? तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन इन न्यू बॉर्न ऑफ ए डायबिटीज़ मदर एक्सेप्ट? कौन सा नहीं होगा? एक्सेप्ट वाला बताना है हमको। तो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा बच्चा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। इसका आंसर सही है हाइपोकैलिसीमिया, हाइपरबिलिमिया, हाइपोमैग्नीसियम। इन्फेंट ऑफ डायबिटीज़ मदर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? तो हाइपरग्लिसीमिया एक्सेप्ट है, बाकी सब सही है। ब्रोन्स बेबी सिंड्रोम इज कॉजेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फोटोथेरेपी। विच इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन न्यूबॉर्न इट 3 डे? तो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 16.5 DL होता है।
फिटल एल्कोहल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज फुल एक्सेप्ट क्या होगा इसमें? सी 11 सी क्या है? लार्ज प्रोफाइटेशनल बेबी। फिटल एल्कोहल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट, तो लार्ज प्रोफाइलेज बेबी एक्सेप्ट, बाकी सब सही है। लो IQ लेवल होगा, माइक्रोसेफेली होगा, सेप्टल डिफेक्ट ऑफ हार्ट होगा। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यू बोर्न कब तक कराते हैं? अप टू 6 मंथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर व्हेन न्यूनेट हेड इज टर्न स्लोली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड नॉर्मली, आई डू नॉट मूव दिस कैनोएज डोल आई रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स को बोलते हैं हम मे इन्वॉल्व वेरी फ्यू न्यूरॉन्स, इट नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, इट नॉट लर्न ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर होगा। ड्रोलिंग एप्रियोसिस इन विच मंथ ऑफ द माउथ ऑफ द ग्रोथ, क्या होगा इसका? 4 मंथ पे। रिफ्लेक्स विच नर्व डिस्पेयर इन ह्यूमन लाइफ, तो वो कब होगा? स्वेलिंग रिफ्लेक्स, ये कभी भी जाता नहीं है, स्वेलिंग नेवर डिस्पेयर होता है, बाकी तो हो जाता है। व्हाट इज़ द इनकरेक्ट अबाउट थम सकिंग, तो इसका डी सही नहीं है। मस्ट बी ट्रेंड प्रॉपरली इन द 1 ईयर इट सेल्फ नहीं होता है। कैन लीड टू मोलोकेन्यूसस, इट सोपेजर, इट साइन ऑफ द इनसिक्योरिटी। Propone and nut should not be given to be toddler primary because their एरिया इजीली, मैंने निकाला ही नहीं। रिफ्लेक्स क्या होता है? तो इसमें सब सही है, ऑल ऑफ दिस। और ड्रोलिंग एप्रोचेस इन विच माउथ ऑफ द ग्रोथ कब होता है? तो वो होता है अपना 4 मंथ पे। फिर रिफ्लेक्सेस नेवर डिस्पेयर कौन सा होता है? स्वेलिंग, क्योंकि वो कभी डिस्पेयर नहीं हो सकता है, स्वॉलो करना हम थोड़ी बोलते हैं आज भी। फिर है विच इज़ करेक्ट अबाउट थम सकिंग, तो देखो डी वाला सही नहीं है कि इसको ट्रेंड किया जाता है, बाकी सब सही है। फिर है प्रोकोन एंड नट शुड नॉट बी गिवन टू बी टोल्डर प्राइमरी बिकॉज देयर, क्योंकि आर इजीली एस्प्राइट, क्योंकि वो टोल्डर है, वो इतना समझता नहीं है, वो एस्प्राइट कर लेगा इसीलिए। बाकी सब तो सही है, कोई इनका इतना नहीं है। पॉपकॉर्न हमें इसलिए नहीं देना चाहिए। इन बेबीज रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेट टो अंडरगोस, तो इसमें क्या हो जाएगा? डोर्सिफिलेक्शन। इफ न्यू बॉर्न हैंड एंड ट्रंक इज अलाउड टू फिल बैकग्राउंड इज इन इसिटियस, तो उसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। ग्राफिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय क्लोज फिंगर अराउंड इट द बाई, उसको क्या बोलेंगे हम? पाल्मर ग्राफ्स। ये अपने सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। थैंक यू सो मच।